हेलो दोस्तों, तो आज हम जाएंगे जीएसटी डिपार्टमेंट और वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग केस को फाइट करते हैं। मतलब बताऊंगा, दिखा तो सकता नहीं हूँ ऑब्वियसली, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये फाइल जो है वो रेडी कर लिया हम लोगों ने, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम अपनी जो जर्नी है उसमें निकलते हैं। सारी चीज़ें जो मतलब होती है एक, वो मैं आप लोगों को एक बेसिक बताऊंगा। तो हम जा रहे हैं आईटीओ के पास, तो देखूंगा, ट्राई करूंगा कि हम आईसीआई भवन भी जाएं, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट भी जाएं। अपने काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पर भी गए हुए, तो एक बार मत्था टेक कर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। हम जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं और थोड़ा सा चाय वाय पी रहे हैं केस लड़ने से पहले। तो ये मेरा एक फ्रेंड भी है साथ में। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय वाय पी ली हम लोगों ने। अभी हम अंदर जा रहे हैं थोड़ी देर के अंदर और डिपार्टमेंट वालों से बातचीत करेंगे। ये मेरा दोस्त भाई आईटी बैकग्राउंड से तो ये कह रहा था थोड़ा सा इसको सीखना था कि कैसे डिपार्टमेंट में डीलिंग होती है। मैंने ऐसा कब कहा था? समझना था कैसे होती है। बेसिकली मैं एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था कि एक्चुअल में हियरिंग में क्या होता है, कैसे होता है। तो शाहरुख काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, तो ही आस्क्ड मी कि दैट लाइक अगर तेरे को देख के आया ना तो चल सकता है साथ में। तो अब ये है कि बेसिकली हमारे पास 3 मुद्दे हैं जो हम लड़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर 3 मुद्दे हैं जो उठाए हैं डिपार्टमेंट वालों ने 3 मुद्दे उठाए हैं। तो आप लोग बताना कि क्या होना चाहिए। तू ही बताइए भाई। ठीक है, पहला मुद्दा ये उठाया है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर कि हमने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी और हमारा जो टर्नओवर था वो था 1.9 करोड़ का और जो लिमिट थी उस समय पे वो थी 2 करोड़ की। तो अगर लिमिट मेरी 2 करोड़ की थी और मेरा टर्नओवर ही 1.9 करोड़ का था, तो क्या मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी? फिर तो नहीं करनी चाहिए। अगर लिमिट के अंडर मेरा है, जितना भी रेवेन्यू है जो भी है लिमिट के अंदर, तो आई थिंक ये नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो पहला मुद्दा ये उठाया है, तो हम वही प्रूफ करेंगे कि नहीं करना चाहिए। वो पेपर उस हिसाब से हम लोगों ने रेडी करे हैं। ठीक है, बट उन्होंने उठाया होगा तो उस प्रूफ दिए होंगे ना तुषार? अरे वो ऐसे उठा देते, कभी कभी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं नोटिस के अंदर। बट स्टिल नोटिस के अंदर कुछ उन्होंने अमाउंट तो ऐसे दिखाया होगा ना, 2 CR से ऊपर पहुंच रहा होगा। अब वो पता नहीं, जो भी लॉजिक है, अब वो अभी जाते हैं तो एक बार समझते हैं, है ना। तो पहला हमारा ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया था कि हमने क्या कर रखा है कि एग्जाम, जैसे हमारे पास जो हमारा क्लाइंट है वो एग्जाम्प्टेड में भी डील करता है प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे आटा वाटा के अंदर भी डील करता है और टैक्सेबल के अंदर भी डील करता है। एग्जाम मतलब कि 0% उस पर लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। तो अब उसने वो मुद्दा उठाया और कुछ टैक्सेबल भी सप्लाई हो रही है। अब उसने बोला हमें कि उसने क्या करा, एग्जाम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों के ऊपर उसने बोला कि जितना भी हमारा इनपुट टैक्स का क्रेडिट है उसको प्रपोर्शनेट कर दिया और बोला कि जो तुम्हारा एग्जाम्प्टेड गुड्स है उसके ऊपर जितना भी तुमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, यानी कि जो परचेजेज है या फिर जो भी है इनपुट, जो तुमने जब परचेज करते हो तो कुछ क्रेडिट लेते हो, तो वो क्रेडिट के अंदर उसने बोला कि यार तुमने जो क्रेडिट ले रखा है ये प्रपोर्शनेट करो एग्जाम्प्टेड के अंदर और टैक्सेबल के अंदर। तो हमारा कंसर्न यही है कि हम उसके अंदर प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्प्टेड जो हम परचेज करके लाए हैं और उसके लिए जितने भी इनपुट्स हुए हैं वो काउंट नहीं होंगे मेरे। हाँ, तो इसके अंदर उन्होंने प्रपोर्शनेट कराया, बट हम लोगों ने एग्जाम्प्टेड के ऊपर पहले ही नहीं लिया था और उन्होंने क्या करा, प्रपोर्शनेट कर दिया। लेट्स से अगर मेरा 100 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने लिया है और मेरा 50 रुपये, लेट्स से उसमें से 10,000 की मेरी सेल हुई है, 5,000 एग्जाम्प्टेड हुई है, 5,000 टैक्सेबल हुई है, तो वो कह रहे हैं 5,000 को आईटीसी को हटाओ, मतलब उसको टैक्स पे करो। बट हमने एग्जाम्प्टेड के ऊपर लिया ही नहीं था, तो प्रपोर्शनेट क्यों करेंगे? ठीक है, हमारा सीधा सा मुद्दा ये है। तो दूसरा मुद्दा ये हो गया। ठीक है, तीसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हमने माल परचेज करा था, तो वो ये बोल रहे हैं कि कुछ हमने जो क्रेडिट लिया है वो हमने जो हमारी कट ऑफ डेट है उसके बाद लिया है। तो वही चीज़ हम प्रूव करने वाले हैं अब अंदर जाकर कि कट ऑफ के बाद नहीं लिया, पहले लिया है, कैसे लिया है, वो सारी चीज़ें हम प्रूव करेंगे। तो सिराज भाई रेडी है? रेडी है, करते हैं बात। देखते हैं ऑफिसर्स क्या पॉइंट्स अपने देते हैं। आज जाके यही ख़त्म करेगा खेल सारा। तो बेस्ट ऑफ लक भाई। ठीक है, यही केस लड़ने कुछ आईटी क्लासेस भी दे दूंगा उनको। चलो फिर यार अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं ये ऊपर डिपार्टमेंट के अंदर। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये पेपर वेपर सब लेकर, थोड़ा सा इतना ज़्यादा हल्ला नहीं कर सकते, तो ये आ गए हैं इसके ऊपर। तो अभी करते हैं अपना कारनामा स्टार्ट, दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं ये पेपर वेपर। ये अभी हम ऐसे मज़े ले रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखा सके। दोस्तों अभी हम जो अपना हियरिंग थी वो करके आ गए हैं। तो आपको जो पूरी क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो दिखा नहीं पाए थे हम लोग अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को जब अभी हम जाएंगे तब हम जाते हुए दिखाऊंगा। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट के सामने है और ब्लॉग भी बना रहे हैं, तो सोचा आप लोगों को इंस्टीट्यूट के दर्शन भी करा दिया है, काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं
इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं और एक बार देखते हैं हमारे ICAI को। वो देखो, वो रहा हमारा ICAI। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं सी इंस्टीट्यूट। तो शायद तूने भी यहीं से ही लाइक किया था क्या? मतलब एक ही होता है या मेरे को एक्चुअली आइडिया है नहीं इसका ज़्यादा। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताओ। ये पूछ रहा है ये है क्या? ये यहाँ पर जो हमारा IITU के अंदर जो इंस्टीट्यूट है जो भी जा रहे हैं, ये है क्या? बोल रहा है यहीं पर ही कोचिंग होती है। जो CA का मेन सर्टिफिकेशन देते हैं, ये उनका ऑफिशियल कुछ है या कोई ऐसी नॉर्मली कोचिंग है, ये क्या है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसको, ठीक है? देख लेगा आप लोगों की कमेंट। ये बेसिकली एक ही बॉडी है पूरे इंडिया के अंदर जो CA कोर्स कराती है, ठीक है? ICAI, उसके अलावा और कोई बॉडी नहीं है। सो ये लाइक रेगुलेटेड है मेन CA अथॉरिटी से या फिर ये मतलब पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास हुआ था, इसके थ्रू ये ICAI एक्ट बना था, जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। ओके, तो ये चीज है। और इंडिया के अंदर एक ही CA है। जैसे आप देखोगे IITN या MBA के जो कॉलेज होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। तो बट यहाँ पर हमारे लिए अगर आपको CA बनना है तो सिर्फ एक ही कॉलेज बोलो या इंस्टीट्यूट बोलो, एक ही है ICAI। बाकी आप देखोगे जो कोचिंग चलती है वो कोचिंग डिफरेंट CA बनाने की कोचिंग होती है। 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर, उसके बाद फाइनल। तो उस तरीके से रहता है। सो इसकी फीस क्या रहती है? फीस तो यार काफी नॉमिनल रहती है, फीस बहुत कम है। सो इसके अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए भी कोई एंट्रेंस होता है या कोई भी जाके अप्लाई कर सकता है? फाउंडेशन जो है वो एंट्रेंस टाइप का ही है, तो पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ता है, देन आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। राइट। ओके, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं इंस्टीट्यूट। सो ऐसे और भी इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर लाइक ICAI तो एक ही है जैसे मैंने बोला। अच्छा, इनके ब्रांचेस अलग अलग हैं। कोचिंग काफी सारी है, तो काफी सारे। सो ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, प्राइवेट बॉडी है कोई? गवर्नमेंट रेगुलेटेड बोल सकते हैं उसको, प्राइवेट बॉडी नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है मगर? गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है। सो लाइक अगर मान लीजिए कि मेरे को CA की कोचिंग करवानी है लोगों को, तो मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ ICAI जैसा? नहीं भाई, नहीं खोल सकता। नहीं खोल सकता। नहीं, ये पॉसिबल। अभी हम आ गए हैं फिर अपने ICAI भवन में। ये रहा इसका एंट्रेंस। अभी हम लोगों ने स्टिकर्स ले लिया यहाँ पर, ठीक है? मेंबरशिप कार्ड दिखाकर, और एक इसने भी ले लिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 स्टिकर्स हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ज़्यादा चीज़ इसलिए नहीं दिखा पाया, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। अच्छा लगा आके, काफ़ी टाइम बाद इंस्टीट्यूट के अंदर घूमा मैं। अराउंड कितने साल हो गए, 4-5 साल हो गए होंगे, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। और काफ़ी चेंज हो गया IITU यार, मतलब आप देखोगे काफ़ी चेंज हो गया है। काफ़ी मतलब पहले डिफरेंट तरीके का था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। तो यार बाहर आ गए हैं स्टिकर लेकर हम लोग, और जैसे कुछ अंदर की चीज़ नहीं दिखा पाए क्योंकि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी हो गई यार, मतलब ऐसा लग रहा था। और वहाँ पे क्या है कि अभी हमने बात करी, हमने कहा इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों है, तो इन्होंने बताया कि पहले जैसे स्टूडेंट्स आते थे, अब स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ काम वाम ही होता है, यहाँ पे पूरा हेडक्वार्टर बन गया है बढ़िया तरीके का, और उसी तरीके से काम वाम भी हो रहा था। हम भी जब हमने देखा तो काम चल रहा था यहाँ पे, पूरा वर्किंग स्पेस बना दिया। मेरे को इतना आइडिया नहीं था ऐसा कुछ हो गया है। तो भाई सिराज, तेरे को कैसा लगा यार हमारा इंस्टीट्यूट? यार ये मेरे को पहले इंस्टीट्यूट तो लगा नहीं, मुझे तो लिटरली लगा था कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस आ गया हूँ। मतलब लिटरली काफी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मैंने देखी यहाँ पे, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी यार, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी। बट ये अच्छी बात है। हम लोग अभी जो मेन ऑफिस गए थे इनकम टैक्स के, वहाँ पे इतना नहीं था, वहाँ पे हम लोग सीधे चले गए या सारी बात करके आ गए। बट यहाँ पे काफी थोड़ा सा मतलब काफी स्ट्रिक्ट था यहाँ पे, जो कि बेटर भी है, अच्छा भी है। बाकी हमको स्टिकर्स मिल गए, एक तो मैं ले रहा हूँ। तो अच्छा, मैं लेने नहीं दूंगा इसको, लेने नहीं दूंगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वो मैं ले लिया मैंने। दोस्तों हमारी हियरिंग जो थी वो हो गई है खत्म, और भाई कैसा मजा आया? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। थोड़ा सा हीटेड मामला हो गया था कि बेसिकली वो क्या है कि थोड़ा सा डेडलाइन पास है, तो उनको वही है कि थोड़ा सा समझाना था, वही समझ नहीं रहे, और वो मतलब बताया चीज़ें। तो 3 हमारे मुद्दे थे, 2 पे तो हमें क्लियरेंस मिल गई है, और 1 पे हमारा थोड़ा सा था कि वो कह रहे हैं कि एक को आपको दिखाना पड़ेगा। और 3 तो सुन ही नहीं रहा था, तीनों पे नहीं सुन रहा था, बट 2 तो उसको सुना दिए, समझा दिए। और मतलब मैंने तो पहली बार ऐसा माहौल देखा, लाइक मतलब वो सुनने के लिए रेडी नहीं था, उसको सीधा बोला कि मेरे पास 1 से 2 मिनट है, उसमें आपको बोलना है।
काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा माहौल ऐसा था, मतलब जैसे मैंने सोचा था कि मैं ही संभाल लूंगा ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने कुछ ज़्यादा खास बोलने दिया नहीं, बट खैर जो भी था मतलब ठीक था, काफ़ी एक्सपीरियंस तो ठीक था। तो काफ़ी मतलब नॉलेजेबल था, ऐसा नहीं है नॉलेजेबल नहीं था, उनको पता था कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, लॉज के बारे में पता था, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता था। तो जैसे हमारे 3 मुद्दे थे, एनुअल वाला था कि एनुअल रिटर्न नहीं फाइल होनी चाहिए थी, वो हमने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उनको दिखाकर कि नहीं होनी चाहिए थी, कि हमारा 1.9 करोड़ का टर्नओवर है, 2 करोड़ की लिमिट है, तो हमने वो चीज़ तो जस्टिफाई कर दी। उसके बाद फिर एग्जाम्पशन वाला जो हमने बोला था कि इनपुट क्रेडिट सिर्फ हमने एग्जाम्प्टेड गुड्स पे लिया ही नहीं, वो कह रहे हैं एग्जाम्प्टेड गुड प्रपोर्शनेट करो, वो चीज़ भी हमने क्लैरिफाई कर दी। तीसरे नंबर पे फिर हमारा उनका मुद्दा था कि कुछ ऐसे पार्टीज़ हैं जो जिनका क्रेडिट आपने कट ऑफ डेट के बाद क्लेम कर लिया था, कट ऑफ डेट के बाद उन्होंने फाइल करा, तो उन सब चीज़ों पे था थोड़ा सा, तो वो चीज़ है उनको थोड़ा सा प्रूफ करना है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो वो चीज़ें हैं थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो एक बार दोबारा जाना पड़ेगा। उसके बाद आप डिपार्टमेंट जाते हो तो वो चीज़ें आपको इन चीज़ें देखनी है। तो वैसे हम तो जैसे अभी क्या है कि कहीं और भी हम लोगों को जाना था, तो इसलिए हम लोग ऐसे में आप देखोगे कैजुअली हम चले गए थे। तो यहाँ देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं कितना दिखाई दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली टी शर्ट। तो ऐसा नहीं है, बट एज अ प्रोफेशनल आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ठीक से कपड़े, प्रोफेशनल वाले कपड़े पहन के जाने हैं। और अगेन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है चीज़ के अंदर, तो ऐसा कोई मुझे आप जब एज अ प्रोफेशनल जाओगे, जब आप पहली बार जा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉपर परफॉर्मेंस में जाएंगे, बट जो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है और मल्टीपल बार लाइक हो चुका है, हियरिंग जा चुका है, तो उसके लिए थोड़ा सा नॉर्मल होगा। नॉर्मल है, बट एज अ मतलब आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो जाए, बट आपको जाना फॉर्मल्स में चाहिए। एक आपकी प्रेजेंटेशंस आपको दिखाता है कि आप सीरियस हो चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ भी है। तो ये चीज़ थी। और उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको जो रेडी करने होते हैं, जैसे जो भी आपके पास नोटिस आया उसके सबसे पहले तो आपको रिप्लाई बनाना पड़ता है पूरा प्रॉपर कि क्यों आप ये कर रहे हो, कैसे आप कर रहे हो। उसके बाद विद सेक्शन रेफरेंस ये चीज़ आपको दिखानी पड़ती है कि सेक्शन में कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, उसके पीछे आपकी सपोर्टिंग होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, जो भी क्लाइंट है, अगर आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको इंश्योर करनी है। और जा रहे हो जब आप, तो थोड़ा सा वही है कि थोड़ा सा उस तरीके से आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है अपने आप को कि हो सकता है कि अगेन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से नहीं हो। जैसे मान लो कि वो इस तरीके से आपसे सोचे आप कि आप जाओगे सीधा आपको मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे क्लियरेंस मिल जाएगी क्लाइंट की, बट हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा सा अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही है तो आपको वो प्रेशराइज नहीं होकर आपको इस तरीके से नहीं दिखाना कि यार चीज़ें नहीं हो रही है मैनेज, आपको चीज़ें ठीक से मैनेज करके ऐसा आप चिल्ला दोगे चीज़ों को लेकर तो हो सकता है आपके क्लाइंट का केस ही बिगड़ जाए। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आप, उनके पास ज़्यादा पावर है आपसे, क्योंकि आप जस्ट एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो सकता है कि आप कुछ मतलब एज पर लॉ ही चलेगा सामने वाला बंदा, बट स्टिल यू डोंट नो। तो सिराज कैसा था भाई तेरा एक्सपीरियंस, ओवरऑल कैसा लगा तेरे को? यार मुझे तो एकदम टिपिकल सरकारी ऑफिस जैसे होते हैं वैसा नहीं लगा फॉर द फर्स्ट सेकंड फ्लोर्स, बट ऊपर तो प्रॉपर एकदम लग रहा था मैं SBI के दफ्तर आ गया हूँ। सो छोटे छोटे कैबिन्स थे, बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी, लिटरली मुझे लग रहा था मैं किसी मूवी के अंदर आ गया हूँ। आई डोंट नो क्या फाइल्स थी वो, तूने देखा होगा रैक्स में बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी, आई थिंक कोई रिकॉर्ड होंगे पुराने। काइंड ऑफ वो काफ़ी बंदा सीनियर था, देखने में लग रहा था काफ़ी एक्सपीरियंस भी था उसको, एंड ही वाज टॉकिंग वेरी कैजुअली। तो उसने जैसे बोला कि से साहब LLB AMB हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, जितना काम आता उतना आता है हमको। बट उसने जो भी चीज़ें बोली काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोली, एंड वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था अपने केस को लेके दैट कि उसने जो भी बोला है वो ठीक है, और काफ़ी सही से पॉइंट रखा। तुषार ने भी काफ़ी सही से डिफेंड किया, बट लेट्स सी नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे क्या होता है। राइट। तो चलो यार बस ये थी चीज़ें, तो होपफुली आप लोगों को भी लर्निंग हुई होगी कुछ ना कुछ, और तेरी भी भाई हुई होगी, पता चला होगा तेरे को किस तरीके से चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। राइट। तो ये सब चीज़ें थी, तो होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया, अगर सही पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना, और इसको समझा देना और ICI करता क्या है, वो चीज़ का डाउट है तो आप लोग भी बताओ इसको। और बाकी मिलते हैं यार इसी तरीके की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय।